दीदी, आप खुद ही आकर देख लीजिए, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आपको इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हाय। इनसे मिलिए, ये है मेरी बहन सारा, यूएस से आई है मुझसे मिलने। पर मैंने तुम दोनों को पहले नहीं देखा है। ओह, हाउ ओरिजिनल। पर मैंने आपको पहले देखी है। Really? ये आजे की सिस्टर नहीं है, डिजास्टर है। ये आजे को उल्ला बना रही है। उल्लू। मिसेस अहलावत, एनफ। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपकी दूसरी बच्ची मिल नहीं रही है। मिस्टर अहलावत मेरे पास हेल्प मांगने आए थे और मैं हेल्प कर भी रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ही घर में आके मेरी बहन की बेइज्जती करेंगी। Oh, Ajay, relax. It's alright. Mrs. Alawat, brother, sister, band boy, you know. See? I think हमें चलना चाहिए। चले? मिस्टर अहलावत, आपने स्वर्णा से बात की? वो बाहर पढ़ने गई है ना, तो इतनी जल्दी वापस नहीं आएगी। चले। दी, आप सही कह रही थी। इनकी बातों से लग रहा है कि ये स्वर्णा की मौत का सच हमसे छुपा रहे हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना, इन्होंने ही स्वर्णा को मारा है। अब देखो, पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। और इन्होंने मेरे पति को भी मारा था, और रघु ने अपने भाई को मारा था, और मुझे अब। आप रोइए मत। नहीं, मैं अभी नहीं रोऊंगी। अब रोने का वक्त इनका है। आप इनसे बदला लेना चाहती है ना? आपके बदले में मैं आपका साथ दूंगा। ये कैसे हो सकता है? महक वापस कैसे? नहीं आ सकती। मैंने खुद उसे निर्वाचन स्थान पे भेजा था। कोई नागिन खुद वो द्वार खोल के बाहर नहीं आ सकती। किसी और नागिन ने उसकी मदद की है। कौन हो सकता है? कहीं मृगनयनी तो नहीं? नहीं, सिर्फ शक के ऊपर कुछ नहीं करूंगी। सच्चाई का पता लगाऊंगी। पहले ये पता लगाना है कि कहीं ये सारा तो महक नहीं। आप सब आ गए? अंदर आओ ना। हैप्पी बर्थडे मेहर। थैंक यू। अंदर आने दो। परविका, चल खेलते हैं। देखो जी, दोनों बच्चियों में कितना लगाव हो गया। और संजोग की बात यह है कि दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक है और जन्मदिन भी एक ही दिन। बहुत सारे बच्चों का बर्थडे सेम डे होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? होता तो है। आइए आइए आइए। परविका, सबको ये बर्थडे कैप पहनाता है और म्यूजिकल चेयर खेलता है, पर मुझे ये खेल नहीं आता। मैं हूँ ना, मैं बता दूंगी। हाँ चलो। पूर्विका को इतना खुश देख के मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे भी। हमने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके फिलहाल पूर्विका को ठीक किया है, लेकिन उस विष की वजह से इसकी तबीयत खराब हो सकती है। आई होप आज रात को हमारी दूसरी बेटी को जब उसकी नागिन शक्तियां मिले, हम तब तक उसके पास पहुंचे। सुप्रीत जी का सच तो मैं जान के रहूंगी।
मैं आज तक आप लोगों के साथ रही। देश को बर्बाद करने में मैंने हमेशा आप लोगों का साथ दिया, लेकिन आज आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। मेरा भाई अपनी बेटी को अपनी जायदाद का वारिस अनाउंस करने जा रहा है, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे उसकी बेटी का कोई हक नहीं है, बल्कि मेरे बेटे का है। और मैं इतनी आसानी से अपने बेटे का हक किसी और को छीनने नहीं दूंगी। इसलिए आज रात की पार्टी के बीच में मेहर को उठा लो और वो वापस नहीं आनी चाहिए। ये तो देश की भी दुश्मन और मेहर की भी। नहीं नहीं, मुझे मेहर को बचाना होगा। कहाँ थी? वो इंस्पेक्टर, आपकी सिस्टर नजर नहीं आ रही। महक भाभी, आप? महक? What a boring name. I'm not Bobby. I am Barbie and I'm Sarah. मुझे पूरा विश्वास है कि ये महक ही है। बस मेरा प्लान कॉपी कर रही है। अगर वापस आई भी है तो अपना कोई ओरिजिनल प्लान भी सोच के नहीं आई। मिस सारा, Yes. आप भी तिरंगी, मैं भी तिरंगी। Tirangi? Oh, you mean Farangi, right? Whatever रंगी। I mean, हम दोनों अब्रॉड से आए हैं तो हम दोनों कितने अच्छे दोस्त बन सकते। Oh. वैसे आपने मुझे कॉपी बहुत बुरी तरह से किया है। What? I mean, I'm sure अभी तो आप भी अपना फिगर मेंटेन करती होगी, रात को वॉक करते टाइम नहीं देखती होगी, राइट? Sorry, लेकिन मैं रात को वॉक करने का शौक नहीं रखती। मैं योगा करती। तो आप वो करते हैं जिससे आपके फिगर को ट्रिगर होता है, लाइक योगा से ही होगा, राइट? Right. I'm just gonna go and say hello to the birthday girl. Okay. Okay, bye-bye. Hi. अगर ये सच में महक Happy है birthday. तो हमें पता लगाना होगा कि अगर ये वापस आई है तो किस मकसद से वापस आई है, और ये भी कि उसे उस निर्वासित स्थान से किसने आज़ाद किया है। फिक्र मत करो, मेरी नजर है उसके ऊपर। तुम जाके हमारी दूसरी बेटी को ढूंढो। तुम्हें नागराज तक्षक की बात याद है ना? जैसे ही हमारी बेटी नागिन रूप में आएगी तुम्हें भी एहसास होगा। चलो बच्चे, केक काटो। पूर्विका आ जाओ, आज हम दोनों का बर्थडे है ना, तो हम दोनों साथ में केक काटेंगे। ये जोकर सुप्रीत के बुलाए हुए लगते हैं। मेहर को किडनैप करने वाले हैं शायद। बच्ची को छोड़ दो, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम बीच में मत आओ, वरना तुम भी जान से जाओगी। अच्छा,
तो मेरी जान लोगे तुम? हाँ। जानते भी हो मैं हूँ कौन? नागिनों की नागिन, शेष नागिन। मेहर, मेहर, थैंक गॉड मेहर को कुछ नहीं हुआ है। मेहर बेटा, यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। तुम खेलते हुए बाहर आई थी। आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन तुम्हारे पास कोई भी कड़वी याद हो। मेहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर तुम्हारे सारे दोस्त और पूर्विका तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ कैसे? शायद किसी फ्रेंड को बाय बोलने आई होंगी। हाँ। अब इनके फोन से सुप्रीत को मैसेज करती हूँ। काम हो गया है। बच्ची को ले आए हैं। बैक रोड पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मिलने आओ। सुप्रीत, ये तुमने ठीक नहीं किया। देश को तो धोखा दे ही रही थी, पर साथ ही साथ तुमने तो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। एक छोटी बच्ची की जान के साथ खेल रही थी तुम। नहीं खेलने दूंगी। मैं तुम्हारा सारा खेल खत्म कर दूंगी सुप्रीत। एक सेकेंड ना। आज मैं सारा का पता लगा के रहूंगा। ये महक ही है या कोई और? एक सेकेंड। थैंक यू। I'm so sorry. So sorry. It's okay. हाँ, अरे नहीं, आपकी ड्रेस खराब हो गई। ऊपर परम और नैना का रूम है। आप वहां जाके अपनी ड्रेस साफ कर लीजिए। Okay. अब देखता हूँ महक तुम अपना सच मुझसे कैसे छुपाती हो। तो काम पूरा कर ही दिया तुमने। अभी कहाँ सुप्रीत जी? असली काम तो बाकी है। प्रार्थना? हाँ, प्रार्थना। जब धरती पर पाप बुलंद हो जाते हैं तो शिव जी अपनी वरदानी को भेजते हैं उन पापों का अंत करने के लिए। मैं जानती हूँ उन सपोलों के हमले में आपका भी हाथ है। अपने ही भाई की बेटी की जान लेनी चाहिए आपने। कैसी औरत है आप? मेरे हाथों तो नहीं बचोगे। बोलो, और कौन शामिल है इस साजिश में? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाने दो। जान ले लूंगी, पर जाने नहीं दूंगी। नहीं बता सकती। वो लोग बहुत खतरनाक है, मेरी जान ले लेंगे, मार देंगे मुझे। छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। तो अच्छा यही होगा कि मुझे बता दो। मार दोगी? मुझे मार दोगी तो मेरे भाई और मेरे बेटे को क्या जवाब दोगी तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी? इतनी भी बेवकूफ हूं नहीं मैं। तुम्हारी मौत सबके लिए एक बहुत बड़ा हादसा होगी, और उसके लिए तुम्हारी ये गाड़ी है ना,
सब यही सोचेंगे कि सुप्रीत जी अपनी गाड़ी में कहीं जा रही थी और उनकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से टकरा गई और बूम, सब खत्म। हाय, सुप्रीत जी खत्म। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं करोगी ना? नहीं करूंगी मतलब कर दिया। अगर ये नागिन है तो नाग के वार से बचने के लिए अपने नागिन रूप में जरूर आएगी। चाहो तो अपने नागिन रूप में आके इस सांप को मार दे दो, मार दो, लेकिन रघु प्रार्थना की नजरें मुझ पे हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नहीं, इतना बड़ा खतरा मैं नहीं ले सकती। ये तो बेहोश हो गई पर नागिन रूप में आई नहीं। पुरानी खिलाड़ी, बहुत शातिर, इतनी आसानी से अपना सच सामने नहीं आने देगी। पर मैं भी शेषनाग हूं, इतनी जल्दी हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। प्रार्थना का फोन। अच्छी कोशिश की तुमने रघु, लेकिन इस खेल में तुम अभी भी कच्चे नींबू हो और मैं तीखी मिर्ची। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। रघु, सुप्रीत भी दुश्मनों के साथ मिली हुई थी और उसने मेहर की जान लेने की कोशिश की, तो मैंने सुप्रीत को उसके गुनाहों की सजा दे दी। मैंने भी इस महक का सच बाहर लाने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत चालाक है। वो अपने नागिन रूप में मेरे सामने आई नहीं। रघु, महक का सच तो हम बाद में पता लगा लेंगे, पर अभी हमें हमारी बेटी का पता लगाना है। नागराज तक्षक ने कहा था 11 बजते ही ग्रहों की दशाएं बदल जाएंगी और हमारी बेटी को उसकी नागिन की शक्तियां मिल जाएंगी। उन शक्तियों का एहसास मुझे भी होगा और वही एहसास मुझे अपनी बेटी तक ले जाएगा। 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। सतर्क रहना। अटेंशन प्लीज, आप सबको एक गुड न्यूज देनी है। आज हमारी बेटी मेहर का जन्मदिन है और आज हम अपना घर, अपनी पूरी जायदाद इसके नाम कर रहे हैं। जब ये 18 साल की हो जाएगी तो हमारी पूरी जायदाद
प्रॉपर्टी की ये मालकिन और वारिस दोनों होगी। और जो मेरी 2 दुकानें हैं वो मैं अपने भांजे परम को देता हूँ। जीतवीर जी ने परम को अपनी जायदाद का इतना बड़ा हिस्सा दिया, फिर भी सुप्रीत उनके घर को उजाड़ना चाह रही थी। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ये दर्द वापस क्यों हो गया? ग्यारह बज गए हैं। मेरी बेटी अपने नागिन रूप में आ ही रही होगी। मुझे उसे ढूंढना है। हो रही मेरी बेटी। वो सड़क, मैं जानती हूँ वो सड़क कहाँ है। बच्चों का अपहरण करके अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत गलत किया। सजा मिलेगी, मौत मिलेगी। चलो चलो जल्दी चलो, भागो। ये नागिन जो दुश्मनों से लड़ रही थी, वो मेरी बेटी ही हो सकती है। रुको रुको रुको, क्या हुआ? आंटी, कुछ गुंडे हमें किडनैप करके लेके जा रहे थे, पर एक नागिन आई और उसने हमें बचा लिया। शायद वही है मेरी बेटी, मेरी बच्ची।
क्या करूं? इस बच्ची को बचाऊं या अपनी बच्ची के पास जाऊं? इस मासूम को खतरे में छोड़ के नहीं जा सकती। तुम ठीक हो? हाँ? अब ये बच्ची भूल जाएगी कि इसने कोई नागिन देखी। रुको 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 रुको। सारे गुंडों की बॉडी को उठा लो, इस बच्ची को संभालो जल्दी। कहाँ गई मेरी बेटी? देख क्यों नहीं रही? अब मैं ग्रहों की दिशा बदल चुकी है। अब मैं अपनी बेटी को महसूस नहीं कर पाऊंगी, उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। पर चलो इतना तो पता चल गया कि मेरी बच्ची यहीं कहीं है। ठीक है, अपने नागिन रूप में आ चुकी है। आज नहीं तो कल वो मुझे मिल जाएगी। ये चीख कैसे? सपनों का और एक वार, अब देखो मेरा पलटवार। बाहर निकलो, भागो यहाँ से। हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो, भागो तो यहाँ से। कौन है ये जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रहा है? आज की दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे जानना है ये कौन है, देखना है उसे। अरे अब कौन था वो? मैं यहाँ कैसे? मैं तो पूर्विका के साथ खाना खा रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आई? कब? मैंने सुना है ऐसा तब होता है जब कोई लोग को नींद में चलने की बीमारी होती है। अच्छा, तो मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई है, इसलिए मैं कभी भी कहीं भी पहुँच जाती हूँ। बस मेरी दूसरी बच्ची मिल जाए मुझे, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी मेरे सामने थी, मेरी नजरों के सामने थी। वो मुझसे बस 2 कदम दूर थी, पर वो दूरी खत्म ही नहीं हुई। मुझे उस दूसरी बच्ची को बचाना था, इसलिए मैंने अपनी बेटी फिर से खो दी। लेकिन रात में उम्मीद तो जागी है कि हमारी बेटी हमारे आसपास है। मेरा दिल कहता है हमें हमारी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। और कितना वक्त रखूं? पूर्विका के पास वक्त नहीं है,
बिना जहर के पूर्विका रोज कमजोर होती जा रही है। सिर्फ एक ही है जो उसे जीवन दे सकती है, उसकी अपनी बहन। शिव जी, बस कोई चमत्कार दिखा दीजिए, मेरी दूसरी बच्ची को मेरे सामने ले आइए प्लीज। पिछले कितने रिकॉर्ड्स देख लिए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि 6 साल पहले वो कौन सा पंजाबी कपल था जिसको यमुना किनारे बच्ची मिली थी, जिसने उसे अडॉप्ट किया था। लगता है ये बेकार की कोशिश है। रघु के 1000 झूठों में से एक झूठ है ये, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता है, खुद को मुझसे बचाना चाहता है। सर, एक रिपोर्ट मिला है। इस पंजाबी कपल को 6 साल पहले एक बच्ची मिली थी, लेकिन इन्होंने उसे फॉर्मली अब अडॉप्ट किया है। कौन है वो? सर, ये कहीं मेहर रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी तो नहीं? सुनो, कल वो जो चाय वाले अंकल थे ना, उनको लेकर आओ। उनको मिस्टर एंड मिसेस मंजीत की तस्वीर दिखाओ, शायद उन्हें याद आ जाए, क्योंकि अब उनकी यादें ही हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि मेहर रघु और प्रार्थना की बेटी है या नहीं। जी सर। जाओ। वाह भाई, कमाल कुकी बनाई है तुमने, है ना? कमाल कर दिया। मामा जी, माँ को देखा है? कल रात से दिख नहीं रही है और फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझे भी नहीं दिखी रात से, दुकान पे भी नहीं है। ऐसे बिना बोले कभी जाती तो है नहीं कहीं। मिस्टर मंजीत का घर यही है? हाँ जी। मम्मा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? क्या बात है? आपके लिए एक बुरी खबर है। कल रात आपकी बहन सुप्रीत की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। क्या? क्या 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 कह रहे हैं आप? बॉडी अंदर लाओ। सर, ये सब कैसे हुआ? इनकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई और इनकी मौत हो गई। हमें इनका मोबाइल और ये कुछ सामान मिला है। बेचारा परम, कितनी तकलीफ में है वो। उसे तो पता ही नहीं कि उसकी माँ हमारे देश की दुश्मन है। मैं और क्या करती रखूं, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। शायद उसे माफ कर देती, पर उसकी माँ ने हमारे मेहर को मारने की कोशिश की थी। मैं वो माफ नहीं कर पाई। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो इसलिए खुद को दोष मत दो। और रही बात परम की, वो वक्त के साथ समझ जाएगा और हम हैं ही उसके साथ। परम, बेटा घर चले। मामा जी, मुझे कुछ देर यहाँ रहना है।
वीडियो। पर मेरे पुत्र, जब तक तुझे ये वीडियो मिलेगी शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। बेटा, मरने से पहले मैं तेरे सामने एक राज खोलना चाहती हूँ। दिल्ली 6 में मकान नंबर 816 में जाना पुत्र, वहाँ तुझे तेरी असली पहचान मिलेगी। वहाँ जा पुत्र, वहाँ चला जा। नागराज तक्षक, कोई तो और रास्ता होगा मेरी दूसरी बच्ची तक पहुंचने का। मैं उस तक पहुंच गई थी, वो मेरे सामने थी पर मेरे हाथ आते आते रह गई। कोई और रास्ता है उसका पता करने का? प्रार्थना, पूर्विका के पास समय बहुत कम बचा है। यदि जल्दी तुमने अपनी दूसरी बेटी को नहीं ढूंढा तो पूर्विका की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं जानती हूँ, और मेरी दूसरी बेटी होने का एहसास मुझे महसूस हो रहा है, पर मेरा एहसास उस तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं नहीं जान पा रही कि वो कहाँ है, कैसी है, कौन है। प्रार्थना, मेरा दिल कह रहा है कि जैसे जैसे पूर्विका की तबीयत और तो तुम एक काम करो, तुम जाके पूर्विका के साथ रहो। लेकिन प्रार्थना, तुम जानते हो ना, पूर्विका सिर्फ तुमसे संभलती है। तुम्हारे साथ रह के उसे आराम मिलेगा। तुम पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर से बात करो, कोई भी जानकारी हमारी बड़ी मदद कर सकती है। हमारे पास हमारी बेटी को ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन और है। 6 साल पहले यमुना नदी किनारे जो पंजाबी कपल आपने देखा था, जो उस बच्ची को ले गया था, वो यही है? वो चेहरा मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। पता नहीं ये वही है कि नहीं है। इंस्पेक्टर आरजे, आपको मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? इन्होंने ही सुवर्णा को मारा है। पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। मिसेस अहलावत, मैं आपका पर्सनल सर्वेंट नहीं हूं जो आप यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने के लिए आ गई हैं। मुझे और भी काम है। यू मे लीव नाउ। मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला हो तो प्लीज टेल मी, क्योंकि मेरी एक बेटी की जान मेरी दूसरी बेटी की जान के साथ जुड़ी हुई है। अगर मेरी खोई बेटी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अपनी दोनों बेटियों को खो दूंगी। तो प्लीज इंस्पेक्टर, कुछ पता है तो बोल दीजिए। कुछ पता नहीं चला। फाइन। अरे मैडम जी, मैडम जी, अरे सुनिए मैडम जी, क्या वो बच्ची आपकी है जो 6 साल पहले यमुना नदी के किनारे मिली थी? हाँ, आप जानते हैं किसे मिली थी? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, मैं वहीं था। पर मैंने तो इंस्पेक्टर साहब को बता भी दिया था कि उस बच्ची को जो लोग ले गए थे वो एक पंजाबी जोड़ा था, पगड़ी वाले सरदार जी। हाँ, ये बात तो इंस्पेक्टर ने रघु को भी बताई थी, पर अब इंस्पेक्टर मना कर रहे हैं हमारी और कोई मदद करने से। अरे मैडम, इसी सिलसिले में तो मुझे यहाँ बुलाया था और ये इंस्पेक्टर साहब मुझे फोटो दिखा रहे थे और पूछ रहे थे क्या यही वो लोग हैं जो उस बच्ची को ले गए थे। मुझे देखिए याद नहीं कुछ, लेकिन हाँ ये देखिए आप, ये फोटो शायद आपके कुछ काम आ सके। ये लोग? हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने उन सारे पंजाबी जोड़ों की पूरी जानकारी निकलवा ली है जिन्होंने 6 साल पहले कोई बच्ची गोद ली थी। मेरे ख्याल से तो उन्हें इसी जोड़े पे शक है। इसका मतलब मेहर मंजीत बहन जी और जीतवीर जी की सगी बेटी नहीं है? मुझे भी लोरी सुननी है, सुनाओ ना। दोनों का खून एक, दोनों का जन्मदिन एक, ये सारी बातें तो एक ही तरफ इशारा कर रही है कि मेहर मेरी बेटी है।